नमस्कार दोस्तों, देखिए इस वीडियो में हम आज करेंगे राजस्थान की नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, नदियाँ जो अपना जल सांबर झील में गिराती हैं तो कौन कौन सी हैं वो। देखिए विकल्प में दी गई है साबी, चाप, रूपनगढ़ और मेडा नदी। तो सांबर झील में जल ले जाने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं, उनमें से देखिए रूपनगढ़ है और मेडा है। तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 किस विकल्प में दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो 3 और 4 इसका सही हो जाएगा। इसके अलावा देखिए खारी और खंडेला भी अपना जल वो सांबर झील में गिराती हैं। तो कौन कौन सी हो गई, रूपनगढ़, मेंढा, खारी और खंडेला। जो ये सांबर झील है ये राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील मानी जाती है और ये एक रामसर साइट भी घोषित की हुई नदी है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रवाहित नहीं होती है। विकल्प में दी गई है मोरेल, बाणगंगा, काकनी और ढूंढ नदी। तो इसमें से देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो काकनी नदी है वो राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रवाहित नहीं होती है। और इस काकनी नदी का उद्गम होता है कोटड़ी की पहाड़ियाँ जैसलमेर जिले से। और इसके अन्य नाम की बात करें तो देखिए इसे क्या क्या कहा जाता है, काकने, मसूरदी और बुझ भी कहा जाता है इसे, काकनी नदी को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए उद्गम स्थल दिए गए नदियों से संबंधित बनास का देखिए दिया हुआ है खमनोर की पहाड़ियाँ, बाणगंगा का बैराट की पहाड़ियाँ, कांतली व खंडेला की पहाड़ियाँ और काकनी नदी तारागढ़ की पहाड़ियाँ। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 4 जो दिया गया है वो सही सुमेलित नहीं है। जो काकनी नदी अभी हमने पढ़ी उसका उद्गम कहाँ से होता है, कोटड़ी गांव पहाड़ियाँ जैसलमेर से होता है काकनी का। तो यहाँ पर दिया गया तारागढ़ पहाड़ियाँ, इसलिए ये विकल्प है वो सुमेलित नहीं किया गया है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें भी देखिए नदियों के उद्गम स्थल से संबंधित प्रश्न है वो विगत परीक्षाओं में देखिए काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं। ज़्यादा अधिक से अधिक जो प्रश्न है वो पूछे गए हैं उद्गम स्थल से संबंधित। तो खास तौर पर आप सभी जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण नदियाँ हैं उनके उद्गम स्थल जरूर देख लें। बेड़च नदी देखिए गोगुंदा की पहाड़ियाँ, गंभीरी नदी जावद की पहाड़ियाँ, बाणगंगा नदी है बैराट पहाड़ियाँ और माही नदी का दे रखा है खमनोर की पहाड़ियाँ। जो खमनोर पहाड़ियाँ यहाँ से तो बनास नदी का उद्गम होता है, इसलिए ये विकल्प ही सुमेलित नहीं है। माही नदी देखिए यहाँ पर खमनोर की पहाड़ियाँ दी गई है जो बिल्कुल असत्य है। माही नदी का उद्गम तो मेहद झील कहाँ से होता है, मध्य प्रदेश से होता है। और इसके अलावा ये खांदू गांव बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश करती है और माही नदी का समापन कहाँ पर होता है, खंबात की खाड़ी में। आगे, निम्नलिखित में से किस नदी को मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। माही नदी, चंबल नदी, लूनी और घग्गर नदी। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा मृत नदी के नाम से घग्गर नदी को जाना जाता है। और घग्गर नदी का उद्गम होता है शिवालिक पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश से। यह आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। और छोटी नदी अगर पूछी जाती है तो काकनी नदी हो जाएगी, लेकिन आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है वो घग्गर नदी है जिसका उद्गम होता है शिवालिक पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से। आगे, राजस्थान की किस नदी को मसूरदी नदी भी कहा जाता है। देखिए विकल्प दिए गए हैं काकनी नदी, कांतली, मेंढा और जाखम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काकनी नदी है। इसे हमने देखिए पहले पीछे की जो प्रश्न उसमें चर्चा की थी, काकने और मसूरदी के नाम से भी जानी जाती है। काकनी जो कोटड़ी की पहाड़ियाँ जैसलमेर से जिसका उद्गम होता है और इसे काकने और मसूरदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, घग्गर का दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किन दो नदियों के निक्षेपण से वो बना हुआ है। कौन कौन सी दो नदियाँ, वो बनास और बाणगंगा, घग्गर और सतलज, जवाई और सूकड़ी, घग्गर और व्यास। तो देखिए ये बना घग्गर और सतलज नदियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न है, राजस्थान भूभाग में लंबाई की दृष्टि से नदियों का सही आरोही क्रम कौन सा दिया गया है। अब राजस्थान में प्रवाह के हिसाब से कौन सी नदी कितने किलोमीटर लंबाई तक बहती है, उस हिसाब से आपको इस प्रश्न में सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया गया जिसमें पहले कांतली, उसके बाद चंबल, फिर लूनी और बनास, इस प्रकार से ये विकल्प बिल्कुल सही बैठता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट,
क्योंकि सब आरोही क्रम से इसको रखना है। तो कांतली, उसके बाद चंबल है, उसके बाद में लूनी है और फिर बनास। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा से वो प्रवेश करती है? माही नदी, चंबल, कांतली या फिर घग्गर नदी? तो इसका उत्तर हो जाएगा घग्गर नदी, जो कहाँ से निकलती है? शिवालिक, हिमाचल प्रदेश से जिसका उद्गम होता है, और ये राजस्थान में प्रवेश करती है टिब्बी, हनुमानगढ़ से। इसीलिए ये उत्तर दिशा से प्रवेश करने वाली नदी इन विकल्प के अनुसार हो जाएगा घग्गर नदी। नेक्स्ट है, वाक्कल, मेस्वा और हथमती नदी किसकी सहायक नदियां हैं? देखिए विकल्प में दिए गए माही नदी की, बनास नदी की, साबरमती नदी की और चंबल नदी की। तो ये सभी सहायक नदियां हैं साबरमती नदी की। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए साबरमती नदी इसका उद्गम होता है उदयपुर जिले से, और इसकी सहायक नदियां अगर पूछी जाती हैं तो ध्यान में रखनी है वाकल, मेस्वा और हथमती नदी। आगे, राजस्थान के आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी इनमें से कौन सी मानी जाती है? काकनी, घग्गर, बाणगंगा या फिर कांतली नदी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा घग्गर नदी है, वो राजस्थान के आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, जिसका उद्गम होता है शिवालिक की पहाड़ियाँ, हिमाचल प्रदेश से। और ये देखिए राज्य में प्रवेश करती है टिब्बी, हनुमानगढ़ से। आगे का प्रश्न देखते हैं, कौन सा विकल्प उद्गम स्थल और नदी के संबंध में सुमेलित है वो नहीं किया गया है? देखिए दिवेर, कोठारी, खमनौर से लूनी, बिजराल से खारी और बिछामेड़ा की पहाड़ियों से सोम नदी। तो आपको इनमें से कौन सा विकल्प है वो असत्य लग रहा है? देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड में जो दिया है खमनौर लूनी नदी का दे रखा है, ये सही सुमेलित नहीं किया गया है। आगे, लूनी नदी के जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? सीमेंट उद्योग, रंगाई सफाई उद्योग, कीटनाशक उद्योग या फिर चमड़ा उद्योग? तो देखिए इसका जो सही आंसर है हो जाएगा रंगाई सफाई उद्योग है, वो लूनी नदी के जल प्रदूषण का वो मुख्य कारण माना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां अरब सागर नदी तंत्र का भाग नहीं मानी जाती? बनास नदी, साबरमती नदी, पश्चिमी बनास नदी या फिर माही नदी? तो इसका देखिए सही उत्तर हो जाएगा जो बनास नदी है, ये बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र का हिस्सा है। बाकी साबरमती, पश्चिमी बनास, माही नदी ये अरब सागर नदी तंत्र का हिस्सा मानी जाती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी माही नदी की सहायक नदी नहीं है? सोम, अनास, जोजड़ी और चाप? तो देखिए जोजड़ी नदी है, ये लूनी नदी की सहायक नदी है, जो कि माही नदी की पूछी गई है इसमें, तो इसकी नहीं होगी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर नदी तंत्र का भाग मानी जाती है? पश्चिमी बनास, काली सिंध, चंबल या फिर बनास? तो देखिए अरब सागर नदी तंत्र का भाग पूछा गया है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो पश्चिमी बनास नदी है ये अरब सागर अपवा तंत्र का भाग है। नेक्स्ट है, यदि हम लूनी नदी के किनारे से इसकी उद्गम से अंत तक यात्रा करते हैं तो हम इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे? देखिए काफ़ी शानदार प्रश्न है ये भी, और इसमें विकल्प में दिए गए जवाई, बांडी, सूकड़ी और गुइया नदियाँ इसकी जो लूनी की सहायक नदियाँ वो दे रखी हैं, और आपको इनमें से इनको सही क्रम में जमाना है इसकी लूनी नदी के उद्गम से लेकर के अंतिम छोर तक। तो देखिए इसमें जो विकल्प नंबर बी दिया गया है 4, 2, 3, 1, ये सही क्रम बैठ रहा है। तो इसमें देखिए सबसे पहले होगी गुइया, उसके बाद में बांडी और उसके बाद में सूकड़ी, फिर जवाई नदी। इस प्रकार जो ये विकल्प में जैसे दी गई है उसको अगर क्रम से रखेंगे उद्गम से अंत तक, तो ये इसका सही क्रम में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, किस नदी को राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी कहा जाता है? चंबल, माही, सोम, जाखम? तो देखिए किस नदी को स्वर्ण रेखा के नाम से भी जाना जाता है, तो वो है माही नदी, यानी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए देखते हैं आगे का प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित नहीं होती है? कृष्णा, गोदावरी, महानदी और साबरमती? तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। जो साबरमती नदी है ये अरब सागर अपवा तंत्र का भाग मानी जाती है, और इसका देखिए उद्गम होता है कोटला, उदयपुर, कोटला पहाड़ी उदयपुर से। इसकी सहायक नदियां अगर एग्जाम में पूछी जाती हैं तो देखिए वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, वाकल, सेई, हथमती, मेस्वा और वेतरक। तो
तो ये प्रमुख नदियां हैं, सहायक नदियां साबरमती की पूछी जा सकती हैं, जो आपको ध्यान में रखनी है। आगे सोम और जाखम नदियां वो किस नदी की सहायक नदियां मानी जाती हैं? तो देखिए ये तो आसान सा प्रश्न है। सोम और जाखम माही की सहायक नदियां हैं। सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों के बीच सीमा बनाती हुई बहती है? आपके विकल्प दिए गए हैं, चंबल नदी, बनास नदी, माही नदी और साबरमती नदी। तो देखिए इसका जो सही आंसर है हो जाएगा जो ये माही नदी है, यह डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों के बीच सीमा बनाती हुई बहती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती है? चेन्ना, माही, अनास और सोम। ये भी काफ़ी शानदार प्रश्न है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा सोम नदी है। ये देखिए बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती है। इसका जो उद्गम होता है बिछामेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर से होता है, और इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो ये दो जिले आपको ध्यान में रखने हैं, एक तो उदयपुर और एक डूंगरपुर। तो देखिए ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कंफ्यूज हो सकते हैं आप इसमें से। जो ये माही की जो सहायक नदी है सोम, ये इसका जो उद्गम होता है वो बिछामेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर से होता है, और ये दो जिलों में प्रवाह क्षेत्र है इसका उदयपुर और डूंगरपुर में। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर जवाई नदी के किनारे स्थित है? आपके विकल्प दिए हैं, पाली, जालोर, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ये जालोर जो जिला है वो इसके किनारे पर स्थित है। इसके अलावा देखिए पाली जिले के कुछ शहर हैं वो भी इसके किनारे पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर माना जाएगा उस हिसाब से इसका सही उत्तर माना गया है जालोर। इसके अलावा इसमें देखिए जवाई है वो लूनी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जो ये जवाई नदी है, अगर प्रश्न बनता है लूनी नदी का प्रश्न, बनास, चंबल, लूनी और माही ये ऐसी नदियां हैं जिनसे संबंधित हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो जवाई नदी है वो लूनी नदी की वो सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है। आगे बाड़मेर के तिलवाड़ा में लूनी नदी में कौन सी नदी मिलती है? मीठड़ी, जवाई, सूकड़ी और माही। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सूकड़ी नदी। ये बाड़मेर के तिलवाड़ा में लूनी नदी में आकर के मिलती है। नेक्स्ट है, राजस्थान की कौन सी नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो ये तो कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। जो ये माही नदी है जिसे राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी कहा जाता है। इसके अलावा देखिए इसे वागड़ और कांठल की गंगा भी कहा जाता है। तो ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र का भाग नहीं मानी जाती? तो देखिए विकल्प में जो दी गई है चंबल, माही, बनास और खारी, तो इनमें से कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, माही नदी। नेक्स्ट है, जवाई नदी में जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या माना जाता है? रासायनिक उर्वरक, घरेलू अवशिष्ट, रंगाई सफाई उद्योग या फिर वाहित मल। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो माना जाएगा रासायनिक उर्वरक के कारण जो जवाई नदी है लूनी नदी की जो सहायक नदी मानी जाती है, इसकी जल प्रदूषण का प्रमुख कारण माना जाता है रासायनिक उर्वरक। आगे वह नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और राजस्थान में बहने के बाद खंबात की खाड़ी में गिरती है। विकल्प में काली सिंध, पार्वती, माही और साबरमती। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा माही नदी। यहाँ पर देखिए इसकी विशेषताएं दी गई है, उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश से, और उसके बाद में राजस्थान में बहने के बाद इसका समापन कहाँ पर होता है? खंबात की खाड़ी में। आगे लूनी नदी का जल उद्गम से लेकर किस स्थान तक मीठा रहता है और उसके बाद इसका जल है वो खारा हो जाता है? तो इसका जो सही आंसर है हो जाएगा बालोतरा, बाड़मेर तक इसका मीठा रहता है, उसके बाद में इसका जो जल है वो खारा हो जाता है। नेक्स्ट है, साबरमती नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़। तो इसकी चर्चा हमने पहले कर ली। साबरमती नदी का उद्गम स्थल है वो उदयपुर जिले से कोटला पहाड़ियों से होता है, और ये साबरकांठा में गुजरात में प्रवेश करती है और उसके बाद में खंबात की खाड़ी में ये गिरती है। नेक्स्ट है, किस नदी को वागड़ और कांठल की गंगा भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है माही नदी को। ऑप्शन नंबर सेकंड जो दिया गया है वो सही आंसर हो जाएगा। जो ये माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इसके अलावा इसे वागड़ और कांठल की गंगा कहा जाता है। और देखिए ये उल्टे यू आकार में बहती हुई
कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। उल्टे यू आकार में बहने वाली नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या होता? माही नदी। वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बढ़ती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। तो देखिए माही नदी से संबंधित विगत परीक्षाओं में काफी प्रश्न पूछे गए हैं। माही, काली सिंध, चंबल, लूनी, तो इसका सही उत्तर भी माही नदी होगा। देखिए ये दक्षिण से प्रवेश करती है और उसके उपरांत पश्चिम की ओर बढ़ती हुई पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? माही नदी। नेक्स्ट है, राजस्थान में भादर और मोरेन किस नदी की सहायक नदियां हैं? देखिए भादर और मोरेन नदी पूछी है। जो सहायक नदियां किसकी है? लूनी, माही, बनास और साबरमती। तो सहायक नदियां किसकी है? माही नदी की। तो माही नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? भादर, मोरेन, सोम, जाखम, ये सभी किसकी सहायक नदियां हैं? माही नदी की। आगे निम्नलिखित में से कौन सी नदी का अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में ही सीमित है? बनास, चंबल, लूनी और माही। ये जो प्रश्न संख्या है 34, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बनास नदी। अब कई बार प्रश्न आता है ना कि जैसे ये जो बनास नदी है ये राजस्थान की है और पूर्णतः जो बहाव क्षेत्र है इसका पूरा राजस्थान में ही है। जैसे चंबल नदी है लंबी लेकिन अकेले राजस्थान में नहीं बहती। यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है वो है कि अपना संपूर्ण प्रवाह है वो राजस्थान में ही सीमित है। तो वो बनास नदी एक ऐसी नदी है जिसका उद्गम कहाँ से होता है? खमनौर की पहाड़ी से। और इसकी सहायक नदियाँ भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो वो भी ध्यान में रखिए। कोठारी, खारी, बेड़च, मानसी, मोरेल। ये मोरेल तो कई बार कंफ्यूज करने के लिए आती है और चंबल के साथ इसका मैचिंग दिया जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। ये कोठारी, खारी, बेड़च, मानसी और मोरेल ये सभी सहायक नदियाँ किसकी है? बनास नदी की। आगे राजस्थान की किस नदी को रुंडित सरिता या रुंडित नदी भी कहा जाता है? ये तो आरपीएससी के द्वारा कई बार एग्जाम में पूछा गया है सेकंड ग्रेड में। घग्गर, साबी, बाणगंगा या फिर माही। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? बाणगंगा नदी, यानी विकल्प नंबर 3। और इसे देखिए अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है, रुंडित सरिता भी कहा जाता है। और इसका उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम स्थल भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है इसका, बैराट पहाड़ी, जयपुर से। इसके अलावा देखिए इसका अफवाह क्षेत्र अगर पूछा जाता है तो जयपुर, भरतपुर और दौसा। इसकी सहायक नदियां अगर पूछी जाती हैं तो वो देखिए वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। गुमटी नाला, सूरी, पलोसन, ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं। और अंत में इसका जो विलय है वो यमुना नदी में होता है। तो देखिए बाणगंगा काफ़ी महत्वपूर्ण है। जितनी चंबल, बनास हैं उतनी ही इम्पोर्टेंट बाणगंगा है, क्योंकि इससे संबंधित विगत परीक्षाओं में कई बार प्रश्न वो पूछे गए हैं। और जितने प्रश्न पूछे गए उसकी व्याख्या के रूप में मैंने आपको यहाँ पर शामिल कर दिया। अगर रुंडित नदी पूछा गया है तो देखिए अर्जुन की गंगा भी कई बार पूछा गया है, इसका उद्गम बैराट की पहाड़ी पूछा गया है, और इसका अपवाह क्षेत्र भी पूछा जाता है, और सहायक नदियाँ भी ध्यान में रखनी है आपको। और विलय तो आपको पता है कि इसका विलय यमुना नदी में होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी को ऊंटगन नदी भी कहा जाता है? देखिए ये रुंडित सरिता या फिर अर्जुन की गंगा ऐसे नहीं दिया गया, ये ऊंटगन नदी नाम आया है। गंभीरी, काली सिंध, लूनी या फिर रूपारेल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये है गंभीरी नदी। इसे ऊंटगन नदी भी कहा जाता है और इसका उद्गम होता है करौली जिले से और इसका समापन होता है मैनपुरी के निकट यमुना में। जो एक पीछे हमने पढ़ी बाणगंगा, इसके अलावा एक पढ़ी गंभीरी। तो ये दो नदियाँ ऐसी हैं जो अपना सीधा जल है वो यमुना नदी में डालती हैं। कौन कौन सी? एक बाणगंगा, तो ये दोनों देखिए प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से। बाणगंगा और गंभीरी नदी, ये दोनों नदियाँ अपना जल सीधा यमुना नदी में डालती है और इसका भी समापन यमुना में और बाणगंगा का भी यमुना में होता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से ये विशेषताएं दी गई हैं, बताइए किस नदी की विशेषताएं दी गई हैं? देखिए इसका उद्गम कुंभलगढ़ के निकट अरावली की पहाड़ियों से होता है। यह नदी मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है। इसका जो उद्गम होता है वो कुंभलगढ़ के निकट अरावली की पहाड़ियों से मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है। और बेड़च, कोठारी और मोरेल है वो इसकी सहायक नदियां। तो ये किस नदी की बात की जा रही है यहाँ पर? बनास, लूनी, चंबल, माही। तो देखिए ये विशेषताएं हैं बनास नदी की। कितना शानदार प्रश्न बनाया, 3 विशेषताएं दी गई हैं और इन 3 विशेषताओं से आपको पता लगाना है। अगर आपको इनमें से सहायक नदी आती है तो भी आप इसका उत्तर दे सकते हैं,
और ये कहाँ से इसका उद्गम होता है, अगर इसके बारे में आपको पता है तो भी आप इस प्रश्न का सही उत्तर दे सकते हैं। नेक्स्ट है परवन, निमाज व आहू निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदियां हैं? काली सिंध, बेड़च, कोठारी और माही। तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा काली सिंध। ये जो परवन, निमाज और आहू ये सहायक नदियां हैं काली सिंध की। राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी मानी जाती है? तो देखिए ये तो सीधा सा प्रश्न है, बारहमासी नदी किसे कहा जाता है? चंबल नदी को, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। आगे का प्रश्न देखते हैं। राजस्थान की किस नदी को अर्जुन की गंगा कहा जाता है? देखिए इसकी हमने चर्चा कर ली पहले, यानी राजस्थान की नदी है जिसे अर्जुन की गंगा कहा जाता है, तो वो कौन सी थी? बाण गंगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए विगत परीक्षाओं में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको आज करवाए गए हैं। उम्मीद आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।